हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 9 है सही समय का मोल। हमें समय का मोल होना चाहिए, है ना। हमें समय का महत्व समझना चाहिए, ठीक है। यह एक लोक कथा है। इसमें समय के पालन पर बल दिया गया है। यह एक कैसा कथा है? लोक कथा, ठीक है। और इसमें समय के पालन पर बल दिया गया है। हमें समय का पालन करना चाहिए, ठीक है। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसे पढ़कर कक्षा में सुनाइए, ठीक है। हम लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है। तब जिराफ की भी दूसरे जानवरों की तरह ही सामान्य लंबी गर्दन और पैर थे। बहुत साल पहले की बात है ना। तब जिराफ की भी दूसरे जानवरों की तरह, दूसरे जानवर के जैसा जिराफ की भी सामान्य लंबी गर्दन और पैर थी। यानी अभी उसका गर्दन लंबा है ना, और पैर भी लंबे लंबे हैं। लेकिन पहले जैसा अभी जानवर लोग हैं, छोटे छोटे जानवर, उसी तरह उसका गर्दन और पैर सामान्य था, मतलब छोटा छोटा था, ठीक है ना। एक वर्ष बड़ा भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। एक साल ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया, है ना। यानी कि बहुत समय तक बारिश नहीं हुआ, ठीक है। तो सूखा पड़ गया। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। जितना भी जानवर है सब भूख और प्यास से तड़पने लगा, है ना। एक दिन जिराफ ने अपने मित्र गैंडे से सूखे मैदानी इलाके में भेंट की। एक दिन जिराफ क्या किया? अपना मित्र गैंडा से क्या किया? एक सूखे मैदानी इलाका, है ना, मैदान था, मैदानी इलाका था जो सूखा हुआ था, वहां पर उससे भेंट की, मतलब मुलाकात की। दोनों ही इस कठिन समय अकाल व सूखे की बातें करने लगे। दोनों कौन कौन? जिराफ और गैंडा। ये जो कठिन समय था, अकाल और सूखा पड़ा हुआ था, उसके बारे में बात करने लगा। जिराफ ने कहा, सारे जानवर इस सूखे मैदान में भोजन ढूंढने के लिए परेशान घूम रहे हैं। जिराफ ने क्या कहा गैंडा से? कि जितने भी जानवर हैं वे सूखे मैदान में भोजन की तलाश में घूम रहे हैं ना, और वे बहुत परेशान हैं। लेकिन वहां उन पलाश के पेड़ों को देखो। क्या दिखाया? पलाश के पेड़ों को दिखाकर बोलता, उसको देखो। कितना अच्छा होता अगर हम इन पलाश के पेड़ों की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच सकते, है ना। वो बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर पलाश के पेड़ का सबसे ऊंचा डाली है, वहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं। गैंडे ने सिर उठाकर देखा। गैंडा सिर उठाकर देखा क्योंकि वो ऊंचा था पलाश का पौधा। सचमुच उन पेड़ों पर हरी भरी पत्तियां लहरा रही है। पलाश के पेड़ पर हरी भरी पत्तियां लहरा रही थी, है ना। उसको देखकर बोला, सचमुच सही वहां कि अगर वहां तक गर्दन पहुंचता तो कितना अच्छा होता, उसको खा लेते। गैंडे ने कुछ विचार करते हुए कहा, हमें जादूगर के पास जाना चाहिए। गैंडा थोड़ा विचार किया और बोला कि हम लोगों को जादूगर के पास जाना चाहिए। वही एक आदमी है जो कि बहुत शक्तिशाली और होशियार है। जादूगर आदमी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए बोला कि हम लोगों को एक जादूगर के पास जाना चाहिए। वो बहुत शक्तिशाली भी है और होशियार भी। वह हमारी मदद अवश्य करेगा। कौन? जादूगर। जादूगर बोला, जादूगर के बारे में बोला कि वो हमारी मदद अवश्य ही करेगा। जिराफ ने उसकी बात मान ली। दोनों मित्र शाम ढलने तक चलते ही रहे। जिराफ और गेंडा दोनों मित्र था, दोनों शाम तक चलते रहा। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक जादूगर के पास पहुंचे और अपनी समस्या उस जादूगर के सामने रखी। बहुत लंबा यात्रा के बाद वो दोनों जादूगर के पास पहुंच गया और दोनों उसके पास पहुंचकर अपना समस्या रख दिया कि कैसे अकाल पड़ गया और हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ना। जादूगर उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला। जादूगर जब उसका बात सुना तो वो हंसने लगा और बोला, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है ना। जो तुम लोग का जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तुम दोनों कल दिन में फिर आना। बोला कि तुम दोनों कल दिन में फिर आना, है ना।
मैं तुम दोनों को जादुई जड़ी बूटी खाने को दूंगा। जादूगर बोला कि हम तुम दोनों को एक जड़ी बूटी देंगे, वो जड़ी बूटी जादुई होगा, है ना, जादू का होगा। यह जड़ी बूटी तुम दोनों की टांगों और गर्दन को लंबा बना देगी। जो जड़ी बूटी हम तुम्हें देंगे वो तुम्हारे टांग और गर्दन दोनों को लंबा बना देगी, है ना। इससे क्या होगा, तुम लोग पलाश का ऊंचा डाल तक पहुंचकर उसकी पत्तियां खा सकोगे, है ना। सुबह जादूगर अपनी कुटिया में जिराफ और गैंडे का इंतजार कर रहा था। सुबह हुआ तो जादूगर अपना कुटिया में जिराफ और गेंडा का इंतजार कर रहा था। बोला था ना सुबह आना, इसीलिए इंतजार कर रहा था। तभी जादूगर ने देखा कि जिराफ अकेला आ रहा है, गेंडा उसके साथ नहीं है। जादूगर क्या देखा कि जिराफ अकेले आया है ना, और उसका जो साथी था गेंडा वो साथ में नहीं आया, है ना। जादूगर ने जिराफ से पूछा, जिराफ भाई तुम्हारा मित्र गेंडा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जादूगर जिराफ से क्या पूछता है कि जिराफ भाई तुम्हारा जो मित्र था गेंडा वो भी तो साथ आना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिराफ ने जादूगर को बताया कि रास्ते में हरी घास का ढेर देखकर गेंडा वहां रुक गया। क्या बोला कि रास्ते में उसको हरी हरी घास दिख गया था, इसीलिए वो वहीं रुक गया। बहुत देर तक घास खाता रहा और घास खाने के बाद फिर वहीं आराम से सो गया। गेंडा घास खा लिया और आराम से वहीं सो गया, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आया। जिराफ के बार बार कहने पर भी जादूगर ने गेंडे का इंतजार नहीं किया। ठीक है, जिराफ के बार बार कहने पर भी जादूगर को बोल रहा था कि मेरा दोस्त गेंडा आएगा, लेकिन वो जादूगर गेंडा का इंतजार नहीं किया और उसने सारी जड़ी बूटी जिराफ को ही पिला दी। जितना भी जड़ी बूटी था वो सब जिराफ को पिला दिया, है ना। जैसे ही जिराफ ने जड़ी बूटी पी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह धरती से ऊपर उठता जा रहा है। जैसे ही वो जड़ी बूटी जिराफ पिया उसको क्या लगा कि वो धरती से ऊपर उठता जा रहा है ना। जिराफ ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो सारा संसार उसे बदला बदला सा लगा। जब जिराफ अपना आंख खोला, बंद कर लिया था ना, तो जैसे वो अपना आंख खोला उसको लगा कि पूरा संसार बदल गया है। वह बहुत ऊपर था, हवा में मीलों तक देख पा रहा था। उसका गर्दन ऊंचा हो गया था और टांग भी ऊंचा हो गया था ना, इसीलिए वो हवा में बहुत दूर तक देख पा रहा था। जिराफ ने अपने लंबे पैरों और गर्दन को देखा और मुस्कुरा दिया। जब जिराफ ने अपने गर्दन को देखा और अपने पैरों को, तो वो मुस्कुरा दिया, है ना। जादूगर का जादू काम कर गया। जादूगर ने जो जड़ी बूटी पिलाया था वो काम कर गया, है ना। जिराफ ने पाया कि उसकी ही लंबाई पर पलाश के पेड़ों की हरी पत्तियां थी। जिराफ ने क्या पाया कि उसकी ही लंबाई पर, जितना लंबा वो था उतना ही ऊंचा था पलाश के पेड़ की हरी पत्तियां, है ना। जिराफ की खुशी का ठिकाना न रहा। जिराफ बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका गर्दन पलाश के हरी पत्तियों तक पहुंच रहा था। उधर जब गेंडे की नींद खुली और जैसे ही उसे याद आया तब वह भागा भागा जादूगर की कुटिया पर पहुंचा। जब गेंडा का नींद खुला ना, तो वो याद आया उसको कि हमको भी जड़ी बूटी खाना था, तो वो दौड़ते हुए जादूगर का कुटिया तक पहुंच गया। पर गेंडे को पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। क्यों देर हो गई थी? क्योंकि सारा जड़ी बूटी तो वो जिराफ पी गया था ना। उसने वहां एक नए सुंदर जिराफ को देखा जो मजे से ऊपर की डालियों की पत्तियां खा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर जिराफ है जिसका गर्दन ऊंचा है, वो मजे से क्या कर रहा था, वो ऊपर डालियों में जो पत्ती लगा था उसको वो खा रहा था, है ना। अब गेंडा पछताने लगा, पर गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता, है ना। वो एक समय था जब जादूगर ने कहा था कि इस समय पर आना, और उस समय पर वो गेंडा जो है वो नहीं आया, है ना। तो सारा तो जड़ी बूटी कौन पी गया? जिराफ पी गया। इसीलिए गेंडा पछताने लगा, क्योंकि एक बार जब समय चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, है ना। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समय पर सब कुछ करना चाहिए। एक बार समय खत्म हो जाता है तो फिर वो समय लौटकर नहीं आता। ठीक है।
अब इसमें तो अभ्यास है नहीं, लेकिन आपको अगर कोई अभ्यास करना हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेज दिया जाएगा। ओके।